And Prime Minister Narendra Modi has arrived for the second point of his special visit to Kolkata. Prime Minister Narendra Modi at National Library. के मौके पर आज जब पूरा देश पराक्रम दिवस के तौर पर इस दिन को मना रहा है, इस मौके पर प्रधानमंत्री का यहाँ पर आना एक बहुत बड़ा संकेत है देशवासियों के लिए, क्योंकि आज का दिन पूरा देश पराक्रम दिवस के तौर पर मना रहा है। प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए संस्कृति मंत्री, संस्कृति सचिव सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री उन कलाकारों के चित्रों को देखेंगे, उनकी कृतियों को देखेंगे जिसको कलाकारों ने बनाया है। तकरीबन 100 ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने इसको तैयार किया है। 40 मीटर की एक कलाकृति है जिसको प्रधानमंत्री देखेंगे और नेताजी के जीवन से जुड़े हुए वो चित्र यहाँ पर दिखाए जाएंगे। इसके साथ ही साथ अब प्रधानमंत्री उस स्थल की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ पर कलाकारों की कृतियाँ बनी हैं, कलाकारों ने उसको बनाया है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं वर्षगांठ को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने के लिए जब यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचे तो पूरे कोलकाता में ही नहीं, पूरे देश में इस बात को देखा जा रहा था कि नेताजी को किस तरीके से सम्मान दिया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आदमकद कृति की तरफ बढ़ रहे हैं, वहाँ पर वो नमन करेंगे नेताजी को। सुभाष चंद्र बोस केवल नेता ही नहीं थे, एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके मन में सिर्फ और सिर्फ देश बसता था और उन्होंने अपना सारा जीवन देश को समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री नेताजी के चरणों में पुष्प अर्पित कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि जब किसी देश का शीर्ष नेतृत्व इस तरह से किसी महापुरुष को सम्मान प्रदर्शित करता है तो पूरे देश के सामने उसका जो समर्पण है वो सामने आता है, जो योगदान है वो सामने आता है और पूरे देश को एक संदेश जाता है। विशाल, very good afternoon to you, AV, and a grand occasion, a big day for Bengal and also for the whole country as we celebrate the 125th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose. The ambience is also quite historic. AV Belvedere House has been the meeting point of many important and historical meetings. There you see the Prime Minister accompanied by the Governor of Bengal, the Union Minister for Culture, Prime Minister having paid a floral tribute at the statue of Netaji. There you see the National Library, which is also the biggest and the largest library and archive of our country. A beautiful weather, open sky, the historic white National Library, also known as the Imperial Library. Prime Minister accompanied by the Union Minister and the Governor of Bengal is going through the open art gallery that has been painted by 100 artists of Bengal based on the life of Netaji Subhash Chandra Bose and his struggle against the British Raj. Prime Minister talking to people, and there you see, this is a very interesting wave, AV. In the wave form, it is the Patt Chitra that Prime Minister is watching. This is the folk art of Bengal, and it has been painted by the folk artists, folk painters of West Midnapur. And now the Prime Minister walking past the open art gallery based on the life of Netaji. AV? पश्चिमी मिदनापुर के कलाकारों ने इसे तैयार किया है और तकरीबन 100 ऐसे कलाकार थे जिन्होंने इसे तैयार किया है। जो आप जो चित्र देख रहे हैं इसको प्रधानमंत्री बड़े करीब से देख रहे हैं और इसमें नेताजी के जीवन से जुड़े हुए तमाम जो पहलू हैं उनको दिखाने की कोशिश की गई है। चाहे उनके बचपन के जीवन से जुड़े हुए, जब उन्होंने यहाँ पर कोलकाता में उन्होंने पढ़ाई की, वो जो दौर था, और ख़ास तौर से आज़ाद हिंद फौज के बनाने, निर्माण करने और उसके दौरान जो
गाथा थी वो पूरे आप इसमें दिखाया गया है लोक कलाकारों के ज़रिए। प्रधानमंत्री विशेष रूप से इसको देखने के इच्छुक थे और वो यहाँ पर आकर देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ विशाल, इस दिन के जिस दिन ये कार्यक्रम हो रहा है ये काफ़ी अहम है। 125वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है नेताजी की और पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। पराक्रम शक्ति और साहस दोनों का सम्मिलन होता है। केवल ताकत से पराक्रम नहीं आता, उसमें साहस भी शामिल होना चाहिए। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वो करके दिखाया, अपने साहस और अपने शक्ति को इकट्ठा करके ये दिखाया कि कोई भी कितना भी बड़ा ताकतवर हो, अगर इरादे साफ हैं और इरादे अच्छे हैं तो आप सफलता हासिल कर सकते हैं। नेताजी ने जब आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला तो उस वक्त आज़ाद हिंद फौज, हालांकि वो बन चुकी थी, रास बिहारी बोस उसे बनाए थे, लेकिन नेतृत्व मजबूत नहीं था। लेकिन जब रास बिहारी बोस ने देखा नेताजी का जो रंगून टोक्यो रेडियो में जो उन्होंने अपना भाषण दिया था, उसके बाद रास बिहारी बोस को लगा कि एक नेता मिल गया है। और उसके बाद नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया और फिर उन्होंने ब्रिटिश राज को जिस तरह से हिलाकर रख दिया, ब्रिटिश राज को ये समझ में आ गया कि अब भारत की जनता पूरी तरह से तैयार है, अब उन्हें देश को छोड़ना पड़ेगा। आज वो दिन ज़रूर याद आ जाता है और प्रधानमंत्री जब ये बातें कहते हैं, जब वो देशभक्ति की बातें कहते हैं, जब नौजवानों के इस बारे में बात करते हैं तो नेताजी का जो व्यक्तित्व है वो ज़रूर सामने होता है। विशाल, Very well said, AV, because today the whole nation, and I would rather say the whole world, would be revisiting the legacy of Netaji Subhash Chandra Bose. And there you see how Netaji led the Indian National Army, which had a very interesting motto of Etihad, Edmat and Qurbani. And also the regimental tune of the Indian National Army was also very interesting. Kadam Kadam Milaya Jai, Khushi ke Geet Gaya Ja. Maybe I'm reminded of my childhood days and when we were in NCC and when the order was given by the commander, Savdhan, Dahine Mud, Tez Chal, and with that tune, it gave us the feeling of nationalism and it was very encouraging. And the very tune of the INA, a quick march tune, is now also the quick march tune of Indian Army. So that was the power of Netaji. And when he said that "Tum mujhe khoon do, main tumhe azadi dunga," the whole nation stood for Netaji, and especially the youngsters. Remember, he was twice the president of Indian National Congress. He was also the ICS pass out, but still he took the life of sacrifice. He took the life which was a difficult path, and he dared to tread a difficult path, and he also challenged the Britishers. You must be reminded of the Battle of Red Hill and the Battle of Kohima. Now those two battles, though the Japanese army lost, but that was a signal that the British Raj number was, the British Raj had little numbers left in India, because there was a popular saying that the sun never set on the British Empire. But now the sun has set, and today the Prime Minister along with the nation are celebrating the Parakram Divas, and why not? AV? जी बिल्कुल, इस मौके पर नेताजी का टोक्यो रेडियो में जब उन्होंने अपना भाषण दिया था वो जिक्र करना महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी के बाद साफ तौर पर अगर नेताजी को समझना है, उन्होंने जिस तरह से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, अंग्रेज़ों से ये आशा करना बिल्कुल व्यर्थ है कि वे स्वयं अपना साम्राज्य छोड़ देंगे। हमें भारत के भीतर व बाहर से स्वतंत्रता के लिए स्वयं संघर्ष करना है। जब नेताजी ये कहे तो उन्होंने साफ तौर पर यह संकेत दिया, देश के भीतर जो आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, जो नेतृत्व चल रहा था, उनको भी ये संदेश दिया कि अब पूरी ताकत लगानी होगी। हालांकि महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत से वो इत्तेफाक नहीं रखते थे, सिद्धांतों के तौर पर ज़रूर इत्तेफाक नहीं रखते थे, लेकिन वो हमेशा से उनका आशीर्वाद चाहते थे। और उन्होंने महात्मा गांधी को भी, जो रंगून रेडियो में उन्होंने अपना जब भाषण दिया था, जब आज़ाद हिंद फौज मूव कर चुकी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध के लिए, तब उन्होंने रंगून रेडियो में जो मार्मिक और ऐतिहासिक बात कही थी, और उसी में महात्मा गांधी को उन्होंने राष्ट्रपिता कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं जानता हूं कि ब्रिटिश सरकार भारत की स्वाधीनता की मांग कभी स्वीकार नहीं करेगी। मैं इस बात का कायल हो चुका हूं कि यदि हमें आज़ादी चाहिए तो हमें खून के दरिया से गुजरना होगा। और इसके साथ ही
और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री यहाँ पर एक फ़ोटो खिंचा रहे हैं लोगों के साथ। और सबसे अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री का जब कोई दौरा होता है तो अगर कोई कलाकारों का कोई कार्य होता है, कलाकारों को से वो मिलना ज़रूर चाहते हैं और कलाकारों से मिलने के दौरान जिस तरह से वो बातचीत करते हैं, यही प्रधानमंत्री की खासियत है, यही लोगों को उनकी ओर आकर्षित करता है। और हर कोई मौका वो गंवाना नहीं चाहते जब लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिले। और आज भी वो कलाकारों से मिलेंगे और उन कलाकारों से जो इस पूरे पटचित्र को बनाए हैं और वो लोक कलाकार हैं, अब वो उस तरफ बढ़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कलाकारों को उन्होंने नमस्कार किया और अब प्रधानमंत्री आगे की ओर बढ़ रहे हैं। विशाल। Well, Avi, this is the quality of the Prime Minister, because he always connects with the people. And today, when the whole country is celebrating the Parakram Divas, it's a big day for all of us. And it was Netaji who had formed a provincial government in Singapore, and he also had got the stamps printed of Free India. Now there you see that moment, Prime Minister, Governor, the Union Minister. It's a historical moment on the stairs of the National Library, and now Prime Minister wishing everybody with folded hands is thanking everybody for making this day a historic day, because this day would be marked in the history as Parakram Divas. 23rd January, 3 days after, we'll be celebrating the Republic Day, and every year this day would be remembered, and the sacrifice and the life of Netaji, the legacy of Netaji would be revisited now from now on. AV? अब प्रधानमंत्री आगे की ओर बढ़ रहे हैं और नेताजी के आज 125वीं वर्षगांठ के मौके पर, पराक्रम दिवस के मौके पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे विश्व के लोग आए हुए हैं और यहाँ पर अपनी अपनी बातें रखेंगे। एक विचारों का आदान प्रदान होगा नेताजी के जीवन पर, नेताजी के योगदान पर और ख़ास तौर पर नेताजी के व्यक्तित्व पर कि किस तरह से एक साधारण परिवार का व्यक्ति अपने संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को आगे बढ़ाते हुए जब भारत गुलाम था तब उन्होंने सपना देखा भारत को आज़ाद कराने का, और न केवल विशाल आज़ाद कराने का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे व्यक्ति थे जब वो इंग्लैंड जाकर और वहाँ पर ICS की परीक्षा उन्होंने पास की और पास ही नहीं की, चौथी रैंक हासिल की और उसके बाद उन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया। वो सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते थे, केवल पिताजी की इच्छा के लिए। इसके साथ ही एक बहुत रोचक बात उनके जीवन की ये भी है कि वो फोर्स में जाना चाहते थे, आर्मी में जाना चाहते थे, लेकिन उनकी आंखें तेज़ नहीं थी, इसलिए मेडिकली फिट ना हो पाने की वजह से वो नहीं कर पाए। लेकिन टेरिटोरियल आर्मी में उन्होंने जाने की कोशिश की, वो टेरिटोरियल आर्मी में भी गए, तो उनके मन में वो जो सैन्य भाव होता है वो हमेशा से मौजूद रहा, लेकिन उनका सैन्य भाव एक अनुशासन के साथ, एक नियम के साथ और एक सदाचार के साथ आगे बढ़ने का था। यहाँ पर बुद्धिजीवियों से प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे हैं और ये सारे बुद्धिजीवी जो वर्कशॉप चल रहा है उसमें शामिल हुए हैं और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी यहाँ पर बुद्धिजीवी आए हैं। विशाल। Well, AV, taking cue from what you said that he wanted to join the Indian Army, he did not even join the army, but he also fought for the nation and also commanded. He was the supreme leader of the Indian National Army. And there you see the Prime Minister entering the Belvedere House. This has been the location and point of many historical meetings. There you see the Prime Minister coming out. Today is also an international hybrid conference which is being held virtually, and speakers from half a dozen countries are participating, and the subject is revisiting the legacy of Netaji Subhash Chandra Bose. Prime Minister coming out accompanied by Governor of Bengal, and there you see the walk of the Prime Minister, quite poised, and he is so contented because it was the vision of the Modi government that the birthday of Netaji Subhash Chandra Bose should be celebrated as Parakram Divas. AV? ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक मौका है पूरे देश के लिए और बंगाल के लिए खास तौर से, जब प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और नेताजी की 125वीं वर्षगांठ के तौर पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग जो वर्कशॉप के पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कलाकार हैं, वो सब प्रधानमंत्री से मिलकर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं।
इस जो इम्पीरियल लाइब्रेरी इसको कहा करते थे, जो आज नेशनल लाइब्रेरी है, इसको 1953 में देश को समर्पित किया गया विशाल। इसके पहले इसमें आम लोगों को जाने की इजाज़त नहीं थी। इसके साथ ही साथ आज ये देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है किताबों के लिहाज से। तकरीबन 20,20,000 किताबें हैं इस लाइब्रेरी में। काफ़ी अहमियत है इस लाइब्रेरी की। और इस जो ये भवन है, ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने अब हस्तांतरित कर लिया है, क्योंकि इसका ऐतिहासिक महत्व है। 1891 में ये बनी थी, तो इस लिहाज से इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। और इसका अगर हम बात करें कि योगदान भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ किताबें काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा की पुरानी से पुरानी किताबें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ये बहुत बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री का यहाँ का जो कार्यक्रम है वो पूरा हुआ, और यहाँ से अब प्रधानमंत्री आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और ये इसके पहले नेताजी सदन, और आज अभी यहाँ पर इस कार्यक्रम को खत्म होने के बाद आगे की ओर बढ़ रहे हैं विशाल। Well, said AV, Prime Minister greeting everybody, saying goodbye to them as he moves forward to the next event, which is being held at Victoria Memorial. Yes, this National Library houses the important documents and the history of not only India's freedom struggle but also many important books and records. The carcade of Prime Minister ready to move at it as it slowly moves out of the National Library. The next event it's going to be a mega event prepared for the evening that is to be held at the Victoria Memorial. There you see the Prime Minister carcade leaving the venue. विक्टोरिया मेमोरियल में प्रधानमंत्री एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, और एक इंटरैक्टिव प्रदर्शनी है, खास तरीके से एक प्रदर्शनी है जिसमें आप पुश बटन